स्ट्रेस को अवॉइड करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन स्ट्रेस को हैंडल करना ये आपके हाथ में है। थोड़ी सी प्लानिंग, हेल्थ पे ध्यान रखना, पॉजिटिव थिंकिंग रखना, ये सारी चीज़ें आपको स्ट्रेस से बचा सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैनेजमेंट सम्राट में। आज का ये वीडियो आपकी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज का ये वीडियो है स्ट्रेस को कैसे हैंडल करें, हाउ टू हैंडल स्ट्रेस। आज के इस फास्टेस्ट लाइफ में क्योंकि स्ट्रेस एक कॉमन इशू बन चुका है, तो इसलिए हर इंसान किसी न किसी प्रकार के टेंशन से परेशान है। चाहे वो काम का टेंशन हो, फैमिली का टेंशन हो, या आपके हेल्थ रिलेटेड कोई टेंशन हो। तो स्ट्रेस को हैंडल करना एक इम्पॉर्टेंट स्किल है, और अगर इसको टाइम रहते हैंडल ना किया गया तो ये आपके रिलेशनशिप, आपके हेल्थ को निगेटिवली इम्पैक्ट करता है। यहाँ तक कि कितने लोग स्ट्रेस में आके कुछ गलत कदम भी उठा लेते हैं। तो आज से आप अपने स्ट्रेस को बेहतर तरीके से हैंडल करिए, क्योंकि आपको पता है स्ट्रेस को अवॉइड नहीं किया जा सकता, बट हाँ, स्ट्रेस को हैंडल करना ये आपके हाथ में है। तो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टिप्स नंबर 1, आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ स्ट्रेस। आपको अपने टेंशन की जड़ का पता लगाना होगा कि आपको ये देखना होगा कि आपको किस चीज़ से टेंशन हो रहा है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको हमेशा परेशान कर रही है, कौन सा ऐसा काम है जो आपको टेंशन में लेके जा रहा है। आपको इन सारी चीज़ों का पता लगाना होगा कि आपकी टेंशन की जड़ क्या है। कहीं वो आपके वर्कलोड का स्ट्रेस तो नहीं है, क्या रिलेशनशिप का स्ट्रेस तो नहीं है, या आपके हेल्थ से रिलेटेड कोई स्ट्रेस तो नहीं है। सबसे पहले इन सारी चीज़ों को आपको जानना होगा। जब आप इन सारी चीज़ों को जान लेंगे तो फिर आप इसकी सॉल्यूशन के लिए आप दूसरा कदम उठा सकते हैं कि आप अपने स्ट्रेस को कैसे हैंडल कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को जानने के बाद ही आप अपने स्ट्रेस को हैंडल कर सकते हैं। और नंबर 2, टाइम मैनेजमेंट। बहुत बार स्ट्रेस का बड़ा रीज़न होता है पुअर टाइम मैनेजमेंट। अगर हम अपने काम को समय के अकॉर्डिंग नहीं करते हैं तो इससे एक स्ट्रेस बिल्डअप होने लगता है। तो इसका बेहतर सॉल्यूशन है कि हम अपने टाइम को बेहतर तरीके से मैनेज करें। हम डेली टू डू लिस्ट या एक शेड्यूल बनाएं और उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग अपना काम करें, और उस शेड्यूल में अपने इम्पोर्टेंट टास्क को पहला स्थान दें। इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि कब कौन सा काम करना है या कब क्या करना है। इन सारी चीज़ों का आपको पता लगेगा, और इससे आपका स्ट्रेस भी कम होगा। नंबर 3, फिजिकल एक्टिविटीज़। एक्सरसाइज स्ट्रेस को हैंडल करने का एक इफ़ेक्टिव तरीका है। जब आप फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं तो आपकी बॉडी एंडोर्फिन्स नामक हार्मोन्स रिलीज करती है, जो आपको खुश रखने में मदद करती है और निगेटिव सोच से भी दूर रखती है। तो आप डेली, चाहे आप टहलें, थोड़ा सुबह या शाम को थोड़ा टहलें, जिम जाएं या योगा करें, रेगुलर एक्सरसाइज स्ट्रेस रिलीफ में काम आता है। नंबर 4, डीप ब्रीथिंग और मेडिटेशन। मेडिटेशन और डीप ब्रीथिंग टेक्निक बहुत इफ़ेक्टिव है स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपकी बॉडी और माइंड दोनों तनाव में होते हैं, लेकिन डीप ब्रीथिंग से आपकी बॉडी और माइंड दोनों को रिलैक्स मिलता है। आप डेली दिन में 5 से 10 मिनट मेडिटेशन करें और फिर आपको स्ट्रेस में कमी नज़र आएगी। नंबर 5, हेल्दी डाइट। आपका खाना डायरेक्टली आपके मूड और स्ट्रेस लेवल को इम्पैक्ट करता है। जंक फूड और शुगरी स्नैक्स से स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है, जबकि अच्छी डाइट आपके स्ट्रेस को कंट्रोल करने में मदद करती है। फॉर एग्जांपल, दूध, दही, घी और फ्रेश फ्रूट्स। तो कोशिश करिए इन सारी चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करिए, और वाटर कंजप्शन को बढ़ाएं, क्योंकि डिहाइड्रेशन से भी स्ट्रेस बढ़ सकता है। नंबर 6, टॉक इट आउट।
बहुत बार अपनी फीलिंग्स को शेयर करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप स्ट्रेस फील कर रहे हैं तो ऐसे में आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली या किसी क्लोज इंसान से बात करें। कभी कभी क्या होता है कि केवल बात करने से ही आपके अंदर का स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि आप कभी कभी इतना मतलब कि मान लो किसी बात को लेके आपके अंदर कोई स्ट्रेस आ जाता है तो फिर आपके अंदर वो सारी बातें चलती रहती है। जब आप किसी दूसरे पर्सन से अपने मन की बातों को बता देते हैं, आपके अंदर जो बातें चल रही हैं, तो फिर आप जब बताने के बाद आपके अंदर खुद ही आप फील करते होंगे कि थोड़ा मतलब कि आराम सा मिलता है, थोड़ा रिलैक्स सा मिलता है। तो सेम यही कंडीशन है कि आप अपने अंदर की फीलिंग्स को दूसरे से शेयर करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि स्ट्रेस और बढ़ रहा है तो इस कंडीशन में एक आपके लिए बेहतर ऑप्शन होगा कि आप किसी थेरेपिस्ट या काउंसलर से हेल्प लें। 7. स्लीप। अगर आप अच्छे से नींद नहीं ले रहे हैं तो ऐसे में आपका स्ट्रेस और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो आप कोशिश करिए आप रोज़ाना 7 से 8 घंटे की एक अच्छी नींद लीजिए, क्योंकि अच्छी नींद ना लेने से आपका मूड भी ऑफ रहता है। तो आप कोशिश करिए 7 से 8 घंटे की एक अच्छी नींद लीजिए। और अगर आपको टाइम पे नींद नहीं आती तो आप अपने बेड टाइम रूटीन को इम्प्रूव करिए और अपने रूम में सोने जैसा माहौल बनाइए। आप कोशिश करिए, एक टाइम बनाइए कि इस टाइम से इस टाइम तक मुझे सोना है, और उस टाइम पे आप सो जाइए। रील्स मत स्क्रॉल करिए, सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट मत करिए, क्योंकि एक अच्छी नींद अगर आप जब लेते हैं तो आपका माइंड फ्रेश रहता है जब आप सुबह सो के उठते हैं। तो इसलिए और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। जब आप नींद ही नहीं लेंगे तो आपका किसी काम में मन भी नहीं लगेगा और आप सुबह जब उठेंगे तो तनाव सा महसूस करेंगे। नंबर 1, पॉजिटिव थिंकिंग। स्ट्रेस काफ़ी हद तक आपकी सोच पर डिपेंड करता है, आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आप सोच क्या रहे हैं। इसलिए ज़रूरी होता है कि आप हमेशा अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखिए, आप हमेशा अच्छा सोचिए। किसी भी सिचुएशन में आप अपनी सोच को अच्छी बनाइए, क्योंकि निगेटिव सोच आपके स्ट्रेस लेवल को बढ़ा सकता है। तो आप जैसे भी किसी भी कंडीशन में हो, हर हाल में आप अपनी सोच को अच्छा बनाइए। आप अपनी हर एक चीज़ के बारे में जब आप सोचते हैं तो आप अपनी सोच को अच्छे तरीके से अच्छी चीज़ों को सोचिए। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग से स्ट्रेस कम होता है। नंबर 9, हॉबीज़ और इंटरेस्ट। आप 24 घंटे में से थोड़ा टाइम अपनी हॉबीज़ के लिए निकालिए। अपने इंटरेस्ट, जिस एरिया में आपका इंटरेस्ट है उसके लिए निकालिए, क्योंकि जब आप अपनी हॉबीज़ के ऊपर थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं तो भी आपको फ्रेश सा फील होता है, आप हैप्पी फील करते हैं। अब वो चाहे आप आर्टिस्ट हो कोई, या फिर आप सिंगर हो, या गाना जो आपको गाने अच्छे लगते हों, या मूवी वगैरह कुछ भी हो, या बुक्स पढ़ना, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए। इससे भी आपका स्ट्रेस रिलीज होता है, आपको फ्रेश फील होता है और आपकी सोच अच्छी होती है। तो आप अपनी हॉबीज़ का भी ध्यान रखिए, आप अपनी हॉबीज़ पे भी टाइम स्पेंड करिए। तो ये सारी चीज़ें आपके स्ट्रेस को हैंडल करती हैं। अगर इन सारी चीज़ों को आप करते हैं तो आप अपने स्ट्रेस को एक अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। स्ट्रेस को अवॉइड करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन स्ट्रेस को हैंडल करना ये आपके हाथ में है। थोड़ी सी प्लानिंग, हेल्थ पे ध्यान रखना, पॉजिटिव थिंकिंग रखना, ये सारी चीज़ें आपको स्ट्रेस से बचा सकती हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।